लव जिहाद शब्द हमने कई बार सुना है। आजकल एक प्रकार का ये आतंकवाद ही है जो हमारे देश को चुपके से खा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं, युवतियां हैं, माताएं हैं, वो भारत का धन है। अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उनकी महिलाओं को चरित्रहीन कर दो, वो जानते हैं। इसीलिए वो हमारे पर बॉर्डर से अटैक नहीं कर सकते हैं, बराबर। 3 पाक हमारी जो सेनाएं हैं वहां से अटैक नहीं कर सकते हैं। तो जो विधर्मी लोग हैं जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोगों ने ये रास्ता अपनाया है कि उनको भविष्य उनका खत्म करना हो, उनकी नस्ल को खत्म करना हो, तो उनकी महिलाओं को चरित्रहीन बना दो। क्योंकि जिस समाज की, जिस देश की महिलाएं चरित्रहीन बनती है, वो देश को खत्म करने में ज्यादा देर लगती नहीं है। क्योंकि आप सोचो कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूज्य गुरुदेव लीलाशाह जी महाराज, दादा गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव प्यारे सदगुरुदेव आशाराम जी महाराज, ऐसे महान संत धरती पर अवतरित हुए हैं तो वो पवित्र कोख से उत्पन्न हुए हैं, बराबर। वो ऐसी महिलाएं थी, उनकी मां सच्चरित्रवान थी, इसीलिए ऐसे जांबाज बच्चों को जन्म दिया कि जो देश में जो परिवर्तन करना है, भारत को विश्व गुरु बनाने में उन लोगों ने पहले से ही सहयोग दिया है। तो ऐसे हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका जो अगर चरित्र हनन होगा तो हमारी जो संतति पैदा होगी वो तेजस्वी नहीं होगी। वो जानते हैं, हमारे से ज्यादा वो लोग जागृत है कि उनकी महिलाओं का चरित्र हम नाश कर दे तो उनकी जो भारत देश की नस्ल है, उनके जेनेटिक्स है, बराबर, उसमें जो वीरता है, उसके खून में वो वीरता खत्म हो जाएगी। फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो निर्बल होंगे, निर्बल मानसिकता वाले होंगे, जिसकी बुद्धि शक्ति कमजोर होगी, जिनके अंदर शौर्य का गुण नहीं होगा, जिसके अंदर सेवा, सदाचार, भक्ति नहीं होगी। ऐसी पीढ़ी अगर पैदा होगी तो फिर ये देश तेजस्वी देश नहीं रहेगा। हमको उसको खत्म करने का आसान रहेगा, उनका धर्म परिवर्तन करना आसान रहेगा। वो लोग जानते हैं। तो हम ये बात क्यों नहीं जानते? मेरी बात यहाँ से शुरू होती है कि अगर हमें बचाना है हमारे देश को, तो बच्चियों, महिलाओं, युवतियों, हमारे सच्चरित्र को बचा के रखो। पहले खुद जागरूक बने, हमें और आप खुद जागरूक रहे। हमारा चरित्र भारत का बड़ा धन है। ये भूमि में, जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, उस भूमि का धन है हमारा चरित्र। तो उनको हमें बचा के रखना है। ये मूड़ी है इस देश की, जिसको हमें बचा के रखना है। और हमारे संघ में जो बहनें आए, लड़कियां आई, कॉलेज में, स्कूल में, बराबर, हमारे आसपास में, मोहल्ले में जो लड़कियां हमारे संघ में आए, वो लड़कियों को भी हम उस दिशा में हमें ले जाना है कि जो अपने चरित्र की स्वयं रक्षा करे। एक महिला का चरित्र ऐसा है कि उनकी रक्षा खुद महिला ही कर सकती है, बराबर। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि कोई बाहर से हमारी रक्षा करेगा, बराबर, ये नहीं। खुद महिला में ही ऐसी शक्ति है कि वो अपने चरित्र का रक्षण स्वयं कर सकती है, बराबर। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि अगर हम खुद अपने चरित्र की रक्षा करें तो कोई हमें उंगली तो क्या, आंख भी हमारे सामने नहीं मिला पाएगा। मिला पाएगा क्या? बोलिए, ये बात में कौन सहमत है? बहने सहमत है ना आप? अगर हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि कुछ भी हो, मैं अपने चरित्र की स्वयं रक्षा करूंगी, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपके सामने आंख मिला के देख भी सके। किसी की भी ताकत नहीं है। है ताकत? नहीं है। बस इतना ही करना है।
अगर मैं चाहूँ तो ये माइक नीचे रख सकती हूँ, क्योंकि मेरी बात इतने में ही पूरी खत्म हो गई कि अपने रक्षक आप। हमारी बहनें, अपने रक्षक हम स्वयं है। अगर हम दृढ़ निश्चय अभी से हमारी उम्र में कर ले कि मुझे अपना चरित्र शुद्ध रखना है, बराबर, मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी है, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको उंगली उठा सके। हमने पूज्य गुरुदेव के मुख से और हमारी तेजस्विनी भव ये बुक जो है बहने ने बनाई है, इसमें ये बुक जो बनाई है बहने ने, इसमें सब कहानियां है, बराबर। और माला करना, ध्यान करना, सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, पर उनके साथ में मैं स्त्री शरीर हूँ, मुझे उसका रक्षण करना है, ये चतुराई भी बहुत जरूरी है, बराबर। चतुराई जरूरी है। अपने चरित्र की रक्षा करना खुद का काम है, दूसरों का काम नहीं है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, मेरी माँ मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पिताजी मेरी रक्षा करेंगे, बराबर। कोई रक्षा करने नहीं आएगा। अपने चरित्र की स्वयं रक्षा करनी है। आजकल क्या है पता है आपको? व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम उपयोग करो तो अच्छी बात है। ये यहाँ बहनें जो मैसेज भेजती है वो देखे, अच्छी कहानियाँ सुने, बापूजी का सत्संग सुने तो अच्छी बात है। पर कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कोई लड़का अगर आपको ये बोले कि जो देखो लड़के हैं ना, लड़के और भाई लोग यहाँ जो खड़े हैं वो तो बहुत संस्कारी है, उनको मैं नमन कर रही हूँ, उनकी बात नहीं हो रही है, सभी पुरुषों की बात नहीं हो रही है। पर जो बदिरादे वाले होते हैं उनका एक ही शस्त्र है, पहला शस्त्र है आप बड़े सुंदर हो, है ना, आप बड़े सुंदर हो। ऐसे बोले એટલે हम बहने तो बोले तुरंत ऐसा मान जाते कि हाँ मुझे सुंदर बोलने वाला कोई मिल गया, है ना। जैसे कोई अवार्ड मिल गया हो ऐसे बहनें सोचती है, बेचारी भोली होती है ना, छोटी बच्चियाँ किशोरावस्था में, उनको ऐसा लगता है कि इनको मेरे पर बड़ा भाव है, पर बेटा तेरे पर भाव नहीं है, बराबर। उसको तेरे से स्वार्थ है। एक कई ऐसे किस्से हैं लव जिहाद के नाम बदल के, अभी अभी एक किस्सा आया था कि एक लड़के ने अपना नाम हिंदू नाम रख लिया, है ना, अपना नाम दशरथ के ऐसा कुछ रख लिया था, हिंदू नाम, आधार कार्ड भी हिंदू नाम से बना लिया, और फिर टोटल 4 लड़कियों के साथ उन्होंने अफेयर किया, और 4 लड़कियों के साथ उसने शादी भी की, बराबर, और चारों लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। 5वीं जो उनकी बीबी थी वो तो पहले से ही उनकी बीबी थी, जो 4 आई ना उनसे पहले उनकी बीबी थी, उनके साथ ही वो रहा और वहाँ ही गया। तो बीच में 4 पूरा किस्सा आया था अखबार में, शायद महीने 1.5 महीने पहले की ही बात है, गुजरात के न्यूज़पेपर में ही आया था। तो ये देखो आप कि 4 लड़कियों को फंसा दिया, और 4 लड़कियों को ऐसा लगा कि ये मेरा हमसफर है, जीवन भर मुझे बहुत प्यार देगा। लड़कियां ये नहीं सोचती है कि मेरे माता पिता ने मुझे गर्भ में 9 मास तक मेरी माँ ने मुझे रखा, मेरे पिता ने मेरा लालन पोषण किया, और अभी ये 2 मिनट में, 2 दिन में या 2 महीने से मैं तेरे से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, पोपट के जैसे रटता है, उनमें हम फिदा हो जाते हैं, उनमें हम गिर जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारे माता पिता का, हमारे गुरु का क्या ज्ञान है, हमारे माता पिता ने हमको क्या सिखाया है। मेरी प्यारी बच्चियाँ, बहनें, मेरी आपसे यही विनती है कि आप रोज सुबह में ये चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, अपना गौरव याद करो, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरे गुरु कौन है। ऐसे लड़के से ही शादी करो कि जो आपको प्रपोज ना करे, जो आपको अगर पसंद करते हो तो आपके माता पिता के पास आके आपका हाथ मांगे, ऐसा लड़का संस्कारी लड़का होता है, बराबर। वो ही आपको जीवन भर अच्छा प्यार भी देगा, सम्मान भी देगा, और अच्छा परिवार वो निभाएगा, क्योंकि उनने तरीका सही अपनाया है। जो ऐसा सोचता है, आजकल लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है बहनें, इसीलिए आपको भी, मैं तो ये मानती ही हूँ कि इसमें जितनी भी लड़कियां बैठी है उनके जीवन में कोई ना 1, 2 या 3 लड़के तो ऐसे आएंगे ही कहने वाले,
स्कूल में या कॉलेज में या तो बाहर मोहल्ले में कि आप बड़े सुंदर हो, मुझे आपसे प्यार है। ये प्रचलित हो गया है सेंटेंस, बराबर। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम नहीं पढ़ेंगे